हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। आज मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ जो सत्य घटना है। जो सत्य घटना है हमारी ज़िंदगी में, ये घटना घटी है। तो मैं बताना चाहूँगी, सत्य घटना है और मैं सत्य ही बोलूँगी। सत्य के अलावा झूठ कभी नहीं बोलती। न मैं झूठ बोलती हूँ न बोलूँगी, सत्य ही बोलूँगी। सत्य घटना पर आधारित है, सत्य ही बोलूँगी। और मुझे सच बोलना ही पसंद है। झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं और किसी की झूठ सुनना मुझे पसंद नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी आज कि हमारे घर की जो सत्य घटना है, जो हमारी ज़िंदगी की सत्य घटना है, वो मैं आज आपको कहना चाहूँगी। वो आपको मैं आज बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी। आप मुझे कृपया वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कोई ये नहीं कह रहे हम आपको कि कोई माँ की कसम नहीं दे रहे हैं। लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, शेयर के लिए। कोई तो लाइक के लिए, शेयर के लिए कसम भी दे देते हैं कि आपकी माँ मर जाएगी, आपके पिता मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम इस तरह आपसे कुछ नहीं रिक्वेस्ट है, आपसे कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, और नहीं लगता है तो प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिए। ये वीडियो बना रही हूँ मैं आज, सत्य घटना पर आधारित है। और मैं जो बोलूँगी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सच बोलूँगी। तो आप मेरे वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए प्लीज़। हमारे घर पे जो सत्य घटना हुई है वो है चोरी। जी हाँ, सच सुना है आपने। हमारे घर पे जो चोरी हुई है, वो समय और टाइम का तो पता नहीं, पर वो समय है वो तो चला गया। समय आता है, ना टाइम आता है, ना वो दिन नहीं आते वापस। तो हमारे घर पर हमारे ज़िंदगी में जो घटना हुई है वो चोरी हुई है हमारे। ठीक है, हमारे घर पे चोरी हुई है। जेवर थे, डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल वाले, गाड़ी के और स्कूटी की चाबी थी। जेवर थे, उसमें जेवर की रसीद भी थी। हमारे चारों के, मेरे दोनों बेटी के, मेरे हस्बैंड के, मेरे चारों के जेवर भी थे, चारों के डॉक्यूमेंट्स भी थे। हमारी जो आवश्यकता है, जो दस्तावेज थे, जो सब सारे चोरी चले गए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैं शुरुआत से आखिर तक मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाली हूँ। कृपया इसमें कुछ गलत भी निकल सकता है, क्योंकि मैं पहली बार ये ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो समय था, वो दिन था, वो तो चला गया। और जिसने चोरी किया है वो भी शायद चोरी करके बहुत खुश है। शायद उसकी किस्मत में चोरी करना ही लिखा था। क्या आपको पता है चोरी करने वाले कभी सक्सेस हुए हैं? तो वो अब होंगे या कभी नहीं होंगे। भगवान उनको ऐसी ऐसी मौत दे भगवान, कि वो अगले जन्म क्या, कई जन्मों में भी उसको कभी उसको कभी सक्सेसफुल ना हो। वो कभी कहते हैं कि जो चोरी करते उसको तो ऊपर वाला देख ही रहा है। ऊपर वाला तो देख रहा है, ऊपर वाला कब सज़ा देगा मुझे नहीं मालूम। नीचे वाले भी कोई सज़ा नहीं देंगे, देंगे ऊपर वाले। पर कहते कि अभी सज़ा मिल जाएगा, इधर बुरा करोगे तो उसका फल उधर से मिल जाएगा, ऐसे कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगी, वो समय था जो चोरी हुई थी, जो अब आज से मतलब 9 महीने से, 9 से 10, 11, 12, मतलब 1 साल हो चुका है करीबन। 9 महीने हो चुके हैं, उसमें से 9, 10, 11, 12, 3 महीने बाकी है जो 1 साल हो जाएगा चोरी के। तो हम सब्ज़ी बेचने जा रहे थे दोस्तों। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हम 3 महीने हमने सब्ज़ी बेचे हैं।
2 महीने सब्जी बेचे, तीसरा महीने में हमारे घर पे चोरी हुई है। चोरी हुई है चोरी हुई है तो हम यहाँ सुबह हमारा टाइम था, जो टाइम था हमारा खाना बनाए खाए पी नहा धोकर हम निकल जाते थे। 9 बजे मेरी बेटियों को मैं स्कूल भेज देती थी और 10 बजे हम निकल गए थे। मेरे देवर है जो सारनी वाले, उनके साथ हम ऑटो लेकर हम सब्जी के लिए मंडी निकल जाते थे। मंडी चले जाते थे, वहाँ से सब्जी खरीद कर हम हर मतलब हफ्ते के 7 दिन मार्केट करते थे। हम बाज़ार जाते थे, सब्जी मंडी से खरीदे और बाज़ार चले गए। ऐसा हमारा प्रतिदिन का था, तो वो चलता था हमारा। मतलब हमने 2 महीने हमने सब्जी बेचे। उसके बाद में तीसरे महीने चल रहा था, तो उस समय भी सब्जी का धंधा चालू था हमारा, सब्जी बेचने का। हम सब्जी बेचने के लिए चले गए। 9 बजे मेरी बेटियाँ लोग निकल गई, 10 बजे हम निकल गए मेरे देवर के साथ। मेरे हस्बैंड थे, तो मेरे हस्बैंड भी भुट्टा तोड़ने के लिए मतलब उनके चाचा, मतलब मेरे ससुर का क्या ससुर है जो उनके खेत पर भुट्टा तोड़ने के लिए चले गए थे मेरे देवर के साथ। तो हमारे घर की साइड में जस्ट 1-2 खेत के बाद में तीसरा खेत मेरे देवर लोग का है। तो उनके खेत पर चले गए भुट्टा तोड़ने के लिए। हमारे जाने के बाद 9 बजे निकले मेरी बेटियाँ लोग स्कूल, 10 बजे हम निकल गए, 11 बजे करीब वो निकल गए भुट्टा तोड़ने के लिए। तो हमको तो कुछ पता नहीं, घर में हमारी बेटियाँ स्कूल गई है, हमारे पति घर पर है, भुट्टा तोड़ने के लिए चले गए बोल रहे थे, तो भुट्टा तोड़ने के लिए चले गए थे। उनको भी कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटियाँ लोग जब स्कूल से आई तो मेरी बेटियाँ लोग ने देखी कि ये देखिए, ये लोहे का दरवाज़ा है, इसमें ताला लगा हुआ है। तो उस समय जब चोरी हुई थी, जब भी यहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो जब मेरी बेटियाँ लोग, दोनों बेटियाँ लोग जब स्कूल से आई तो उनकी छुट्टी होती है 4:30 बजे। 4:30 बजे जब छुट्टी हुई, जब वो घर पर आई 4:30 बजे, तो उन्होंने देखी कि पापा मम्मी तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। घर देखी उन्होंने तो ये दरवाज़ा खुला हुआ मिला उनको दोनों को, तो ताला था ही नहीं। चोर लोगों ने ताला को तोड़कर और छत के ऊपर फेंक दिए थे, छानी के ऊपर बोलते हैं जो, तो छत के ऊपर उन्होंने फेंक दिए थे। और ये यहाँ पर उन्होंने ताला तोड़े और फेंक दिए, तो उनको मिला। मेरी बेटी लोग ने देखी और देखने के बाद में ये दरवाज़ा खुला हुआ मिला और दरवाज़ा के जस्ट सामने में अलमारी है। अलमारी भी उनको, मेरी बेटियों को खुली मिली, उसमें कोई सामान नहीं था, सब खाली था। लॉकर जो अंदर छोटा लॉकर रहता वो भी खाली था। तो मेरी बेटियों ने देखी, और मेरी बेटी, बड़ी बेटी है जो पढ़ने लगी, और छोटी वाली जो बेटी है, तो मेरे पापा जी भुट्टा तोड़ने गए, कहाँ गए करके वो खेत तरफ चली गई। तो उधर जाने के बाद वो उधम कर रही होगी, तो उनके पापा ने उनको बोले कि बेटा क्यों उधम कर रहे, स्कूल से आ गए? तो हाँ पापा जी, स्कूल से आ गई हूँ। तो मेरे यहाँ मेरे पति देव ने उनको मोबाइल दे दिए चालू करके, वो मोबाइल देखने लगी। उसने भूल गई कि पापा जी आपने दरवाज़ा खुला छोड़ कर आए, आपने ताला लगाया नहीं, क्या खुला पड़ा है करके उनने पापा को भी बताई। लेकिन पापा ने ध्यान नहीं दिए, उनने सोचे कि बच्ची है ऐसे ही बोल रही है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिए कि मैंने तो ताला बंद करके आया हूँ घर पर, तो खुला कैसा रहेगा, उन्होंने ऐसा सोचे मेरे हस्बैंड ने। जब उनकी छुट्टी हुई 4 से 5 बजे, उनकी जब छुट्टी हुई 5 बजे, जब वो खेत से घर आए तो उन्होंने देखी कि ताला खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है और अलमारी भी खुली हुई है। जब उन्होंने देखे तो उन्होंने देखे कि ताला छत के ऊपर पड़ा हुआ है, घर के बाहर ऊपर छानी के ऊपर। और इधर देखे अंदर, तो देखे उन्होंने अंदर अलमारी खुली हुई है, पूरा अलमारी खाली पड़ा है। उन्होंने देखे तो मेरे को फ़ोन लगाए, उन्होंने फ़ोन लगाए। उन्होंने जब देखे तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बताया फ़ोन लगा के कि अपने घर में बोले
ताला मैंने बंद करके गया था और आने के बाद इनसे पूछा तो उन्होंने, बच्चे लोग ने बोली कि पापा जी ये पहले से खुला हुआ था, जब हम घर स्कूल से घर आए तो हमको खुला हुआ मिला, हम वैन से उतर कर आए तो पापा मम्मी दिखे नहीं और उनको खुला हुआ मिला, दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उन्होंने बताई पापा को कि पापा जी खुला हुआ है और अलमारी भी खुली हुई है, उसमें कुछ सामान नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने देखे और फिर मेरे को फ़ोन लगा कर मुझे बताए। मैं मार्केट में थी, सब्ज़ी बेच रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले यहाँ पर कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग की है, वीडियो कॉलिंग में मुझे दिखाए कुछ नहीं है। इतने में मैं रोने लगी। फिर हमने वहाँ का सब्जी भाजी पैक करे और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, सब्जी भाजी पैक करे और हम वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकले, हमको शाम वहीं पर हो गया था मार्केट में। जब उन्होंने मुझे बताया फ़ोन लगा के कि अपने घर पर चोरी हो गई, बोले कुछ नहीं है अपने घर में, बोले ताला टूटा हुआ है, दरवाज़ा खुला है, अलमारी भी खुली है, तो बोले चोरी हो गई है बोले। तो मैं इतना सुनकर और मैं रोने लगी। रोने के बाद में जब उधर से हमने सब्जी भाजी पैक कर कर घर आए, करीबन 9-10 बजे रात को हम यहाँ घर पर आए। तो यहाँ पर घर पर आए तो मेरे हस्बैंड और मैं कहने लगे कि चलो हम इतने समय अभी जाकर तुरंत रिपोर्ट लिखवा देंगे। तो हम रिपोर्ट लिखवाने के लिए निकल गए उतने बजे रात को। तो हम वहाँ 10-11 बजे करीबन हम थाना पहुँचे, थाना उमरेठ पहुँच गए। उस समय हमने जब वहाँ देखे तो वहाँ पर कोई नहीं था। एक ही सर थे जो पता नहीं वो मुंशी थे या कौन थे ये तो नहीं मालूम। उनके हमने नाम भी नहीं पूछा, उनसे कोई जानकारी नहीं ली। हमने कहा कि हमारे घर पे चोरी हुई है, हमको रिपोर्ट लिखवाना है। तो उन्होंने कागज़ उठाए और एक पेन उठाए और कागज़ में लिख दिए उन्होंने कि रिपोर्ट लिखवाए। जो जो हमारा सामान है, जो जेवर है, जो डॉक्यूमेंट्स है, सब जो जो चोरी हुआ था हमने पूरे डिटेल में उनके पास लिखवाए। उन्होंने पेन पर लिखकर कागज़ स्वयं के पास रख लिए, ना कि उन्होंने हमको दिए। और कह दिए उन्होंने कि आप अभी तो मत जाओ, रात हो गई है, 10-11-12 बज गए हैं, तो तुम जाओ मत। उधर जाते तक के तुमको कनरगांव चौकी जाते तक के 12 बज जाएंगे, तो तुम कल आना, दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे तुम पहुंच जाना कनरगांव चौकी, वहाँ पर तुम रिपोर्ट दर्ज करा देना। उन्होंने हमसे ऐसा कहा और हमने वहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए उन्होंने बोले कि अब चले जाओ आप घर, कल सुबह 10-11 बजे आप वहाँ कनरगांव चौकी में रिपोर्ट लिखवा देना। तो हमने फिर वहाँ से वापस आ गए, उतने बजे रात को घर आए। और फिर उसके दूसरे दिन हम सुबह गए हम वहाँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। 16 तारीख 16/10/2025 16/10/2025 को दिन, गुरुवार के दिन हम जब वहाँ गए, चोरी तो इधर हो चुकी थी। चोरी हमारे यहाँ हुई थी 15/10/2025 दिन, बुधवार के दिन चोरी हुई थी। बोल रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि हम 2 बजे 2 से 4 के बीच में चोरी हुई है, 2 से 4 के बीच में चोरी हुई है। मेरे पति ने मुझे स्वयं कहा था कि मैं 1 बजे खाना खाने के लिए आया था। 1 बजे मैं खाना खाने के लिए आया था, तब तो मतलब दरवाज़ा मैंने बंद करके गया था, चाबी रख के गए थे उन्होंने कूलर के ऊपर, लेकिन चाबी जहाँ के वहीं मिली उनको, पर ताला तोड़ दिए चोर लोगों ने। तो उन्होंने खाना खाने के लिए आए थे, बोले 1 बजे की छुट्टी में, तो उन्होंने 1-1:30 बजे आए थे, खाना खाकर चले गए। खाना खाए, पानी गिनी पी और ताला बंद करके चले गए। तो चोरी हुई है 2 से 4 के बीच में, तो ऐसा हमको लगा। तो हमने ऐसे वहाँ पर टाइम बताकर हमने उनको पास में रिपोर्ट लिखवाई दूसरे दिन जाके, 16/10/2025 दिन, गुरुवार के दिन। जब वहाँ पर हमने रिपोर्ट लिखवाए, उन्होंने हम कागज़ में लिखकर उन्होंने हमको दिए नहीं, लिखकर चौकी कनरगांव पे लिखकर नहीं दिए, उन्होंने रख लिए और कह दिए कि तुमको किसी के ऊपर शक है, किसी के ऊपर तुमको शक है तो बताओ। तो हमको कोई शक नहीं था, किसी के ऊपर हमने शक नहीं किए। हमने जब देखी नहीं तो किसके ऊपर शक कर लेते और किसका नाम हम लिखवा देते। तो हमने किसी का नाम नहीं लिखवाया। हमारे घर में चोरी हुई है, हमने लिखवा दिए। वहाँ लिखवाए, उन्होंने हमको पर्ची नहीं दिए, रिपोर्ट लिख लिए, उन्होंने रख लिए, हमको नहीं दिए।
ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही वीडियो है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी बहुत ही जल्द बनाऊंगी। आपको फिर इसके आगे क्या मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।